नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। अलवर जिले के रेणी थाना क्षेत्र में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा बांदीकुई आगरा रेल मार्ग पर बूढ़ा फाटक के पास कटी घाटी के समीप हुआ। सूचना मिलते ही रेणी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रेणी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान गाँव करणपुरा निवासी राजेंद्र मीणा के रूप में हुई है। फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। टीटवाड़ इलाके में वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अगस्त महीने में आरोपी ने हरी लकड़ियों से भरी पिकअप छीनकर भागते समय टीम पर हमला किया था। बूढ़ा गोड़जी थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी सत्येंद्र उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राम मनोहर सिंह के अनुसार आरोपी पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि लकड़ी तस्करी से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सके। सवाई माधोपुर जिले के पुराने शहर मिश्र मोहल्ले में आज एक चाय की दुकान में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में लगी आग से आसपास के लोग डर के मारे बाहर निकल गए और आग बुझाने के प्रयास में लग गए। सूचना मिलने पर नगर परिषद के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। कोतवाली थाना पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और शुरुआती जांच में पाया कि सिलेंडर के पाइप में लीकेज के कारण आग लगी थी। नागौर में राजस्थान के राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण मंत्री विजय सिंह चौधरी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के महत्व पर चर्चा की। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में मंत्री ने हर घर स्वदेशी संकल्प अपनाने की अपील की और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यशाला में सैकड़ों कार्यकर्ता, युवा और व्यापारी शामिल हुए, जहां मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान को देश की आर्थिक मजबूती के लिए अहम बताया। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों को बाजार में बढ़ावा देने की जरूरत पर भी बल दिया और कहा कि राज्य सरकार रोजगार सृजन और पारदर्शी भूमि आवंटन जैसी योजनाओं के जरिए विकास को गति दे रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत 12 मई 2020 को की थी, जब हमारा देश कोरोना काल में जूझ रहा था। उस आर्थिक संकट से जूझने के लिए इसका अभियान को चलाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने और उसी के तहत वोकल फॉर लोकल, उसकी आवश्यकता हुई कि स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद है और जो सेवाएं हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत 13 मार्च 2024 को नीति आयोग द्वारा की गई है, जिससे देश में निर्मित वस्तुएं निर्मित हो स्वदेशी, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने से हमारी स्वदेशी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हमारे देश में स्थानीय स्तर पर जो उत्पाद बने, जिससे हमारी स्थानीय आर्थिक व्यवस्था सुधरे और सुधरने के कारण हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है और हमारा देश आज विश्व की प्रतिस्पर्धा के अंदर देश आगे आए और हम विकसित भारत जो 2047 तक मोदी जी का सपना है वो साकार होगा। नागौर के खड़तर गच्छ चैन माधवी मनोहर श्री जी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हीरावाड़ी कुशल भवन में 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के तहत आयुर्वेदिक निःशुल्क जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। नगर परिषद सभापति मीतू बोहद्रा और संघ के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र बछावत सहित अन्य पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। शिविर में डॉक्टर मुदिता सोलंकी और अन्य विशेषज्ञों ने मानसिक थकान और अनिद्रा के लिए कांसी थाली डिटॉक्स मशीन सहित 35 लोगों को निःशुल्क परामर्श और दवाइयां प्रदान की। इस अवसर पर कनक आराधना भवन में दादा गुरुदेव की बड़ी पूजा भी संपन्न हुई, जिसमें लाभार्थियों ने पूजा में हिस्सा लिया। सीकर जिले के लोसल कस्बे में 29 सितंबर को एक सराफा व्यापारी के साथ हुई लूट और मारपीट के मामले में व्यापारियों ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने बताया कि 4 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो बाजार बंद कर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने त्योहारी और शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने की भी मांग की। थानाधिकारी ने व्यापारियों को जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। पुलिस थाने में ज्ञापन देने के लिए कि 29 तारीख को सोने चांदी के व्यापारी के साथ में जो लूटपाट मारपीट हुई थी, उस घटना के संबंध में हमने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि यह घटना जो हुई है उसका तुरंत जांच करके दोषियों को पकड़ा जाए और आगे भविष्य में किसी व्यापारी के साथ में ऐसी घटना न घटे, उसके लिए उचित कार्रवाई और कदम उठाए जाए। ब्यावर में झारखंड के सांसद और कांग्रेस जिला पर्यवेक्षक
सुखदेव भगत शनिवार शाम कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। उन्होंने संगठन सृजन अभियान के तहत ब्यावर जिलाध्यक्ष पद के लिए संभावित नामों पर रायशुमारी की। अजमेर रोड स्थित होटल ग्रांड गीता में स्वागत के बाद प्रेस वार्ता के दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, लेकिन भगत ने पार्टी की अनुशासन और वैचारिकता पर जोर देते हुए कहा कि कार्यकर्ता व्यक्ति नहीं, पार्टी के साथ खड़े हैं। बैठक में सुदर्शन सिंह रावत, राकेश पारिक, रामचंद्र चौधरी और अन्य बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। आप में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दलों में एक होता है कि कार्यकर्ताओं में कि कोई उनके लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होते हैं, लेकिन आप लोग में एक अलग है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से भी एक राय ली और आशा भी करता हूँ आप हमें सहयोग करेंगे, हमें बताएंगे इन चीजों के बारे। और इसके साथ ही साथ एक ये मैं कह सकता हूं कि ये केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन के एक कवायद नहीं है, सो कह सकते हैं, स्टेप नहीं उठा रहे हैं। एक राजनीतिक और वैचारिक रूप से कांग्रेस के प्रति, उनके विचारों के प्रति, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल्य हैं, जो शाश्वत मूल्य हैं, उनके प्रति कमिटमेंट, उनके प्रति लगाव, गांधी के विचारों के साथ, संविधान के साथ। और राहुल गांधी जी ने जो एक वैचारिक अभियान चलाया था, संविधान बचाओ और भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से एक संगठन बनाने का, और इसलिए हम लोगों ने एक लॉयल्टी कह सकते हैं, उस चीज को हम लोगों ने इसे प्राथमिकता देने को, स्थानीय स्तर पे हो, प्रांतीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे जो मुद्दे हैं उनके बारे में मुखरता से एक व्यापक परिचर्चा भी हो, और केवल इसके साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज करने की बातें, विकेंद्रीकरण का, कि हर स्तर पे नीचे हम जा पाए और उनसे बातें करें। और इस कड़ी में मैं आज यहाँ आया हूं, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो काफी गहरी हैं। रास्ते में मैंने देखा, लोगों से मैंने बातें की हैं, और मेरा प्रवास रहेगा, मैं हर प्रखंड में मैं जाऊंगा, और हमारे जो चाहे हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमएलए हो या एक्स एमएलए हो, एक्स एमपी हो, या जो लोग चुनाव लड़े हो, जो हमारे पदाधिकारी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग, प्रेस के लोग हैं, आमजन हैं, मैं चाहता हूं जितनी व्यापकता हो सके, जितने लोगों से मैं संपर्क कर पाऊं, मैं उनसे संपर्क करने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। और आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि निश्चित रूप से इस एक अच्छे कार्य के लिए आपका सहयोग, बिना आपके सहयोग के हम इस कार्य को अंजाम नहीं दे पाएंगे। और मैं कांग्रेस पार्टी के दूत के रूप में आया हूं, और आप ही की तरह जो कांग्रेस के लगातार सेवा दी है, हमसे काफी सीनियर लोग होंगे, हमसे काफी अनुभवी लोग होंगे, उनके विचारों का निश्चित रूप से हम उनसे विचार विमर्श करेंगे। डीग में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। चौपाल से पहले कलेक्टर ने ऊंचावटी में चल रहे ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं और दवाइयों की जानकारी ली। चौपाल में ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क मरम्मत, अतिक्रमण और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी समस्याएं उठाई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए और कहा कि सभी मामलों को शीघ्र निरस्त किया जाए। मौके पर कोई विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ में भक्त शिरोमणि मीराबाई के 326वें जन्मोत्सव पर आयोजित 3 दिवसीय मीन महोत्सव की शुरुआत शनिवार को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में कवि सम्मेलन के साथ हुई। राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री गौतम दत्त मुख्य अतिथि रहे, लेकिन अन्य विधायकों और सांसद सीपी जोशी की अनुपस्थिति चर्चा में रही। पहले दिन ऑडिटोरियम की अधिकांश सीटें खाली रहीं और आगमन की भागीदारी बेहद कम रही। कवि सम्मेलन में कई कवियों ने प्रस्तुति दी, लेकिन जनता को खींचने में आयोजन असफल रहा। अब सबकी निगाहें रविवार के कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में मीरा नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौरक्षकों ने कार्रवाई करते हुए 25 गौवंश से भरी एक केटरा को पकड़ा। सूचना मिलने पर गौरक्षकों की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद गाड़ी को रोका। कैंटरा में से 2 गौवंशों की मृत्यु हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हैं। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। गौवंश को राजगढ़ भोरंगी गौशाला पहुंचाया गया और गाड़ी को राजगढ़ थाने में सुपुर्द किया गया। गौरक्षक हेमंत मीना ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिस चौकी की कमी के कारण तस्करों के हौसले बुलंद हुए। हमें आज रात खबर मिली कि एक गाड़ी, आइसर गाड़ी, बड़ी गाड़ी जयपुर साइड से भर के आ रही है। सभी गोरक्षक दिल्ली मुंबई हाईवे जाके बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने हम पे फायरिंग भी करी। इसके साथ एक क्रेटा गाड़ी थी, उसको हमने कांच भी फोड़ दिए थे पर उसको नहीं ले पाए। तस्कर अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए। इसमें 25 गौवंश निकले हैं। इतनी बुरी तरीके से भर रखे थे कि जिसमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है और 4 से 5 अभी सीरियस कंडीशन पे हैं। तस्करों के लिए खुली चेतावनी है
हाथ आ गए तो पैरों पर नहीं जाने देंगे, और गाड़ी की हालत आप न्यूज़ में पूरा देखेंगे, टायरों पर नहीं जाएगी। और हमारे चक्कर मत पड़ना, गाय हमारी माता है, हरगिज नहीं कटने देंगे। कौन सी जगह कार्रवाई की आपने? ये दिल्ली बम्बई हाईवे, यहाँ पर कोई भी पुलिस का जाब्ता नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कोई चौकी नहीं है। तस्करों के इतने हौसले बुलंद है कि बेरोक खौफ आराम से खूब आते जाते हैं। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।